और हिसार से इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जहां पर पुलिस ने 39 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। हांसी में ये 39 बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे थे। ईंट भट्टे पर मजदूरी का ये लोग काम कर रहे थे। जब इनकी जांच की गई तो इनके पास किसी भी तरह का कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। और जानकारी यह है कि बॉर्डर क्रॉस करके ये सभी भारत में घुसे थे अवैध तरीके से और यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे। पुलिस को जब इनकी जानकारी मिली तो इन सभी बांग्लादेशियों को हिरासत में ले लिया गया। 39 इन बांग्लादेशियों की संख्या बताई जा रही है जिनके पास किसी तरह का कोई कागज नहीं मिला। इस जांच के दौरान जब इनसे इनके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हिंदुस्तान में रहने के, तो ये कोई भी डॉक्यूमेंट पुलिस को नहीं दिखा सके। यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके भारत में घुसे थे और हिसार के हांसी में ये ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम कर रहे थे। फिलहाल इन सभी 39 बांग्लादेशियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। तो हिसार पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। 39 बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए हैं जो कि अवैध रूप से हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं और उसके बाद यहां हरियाणा पहुंचकर ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। किसी तरह का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट यानी कि कोई वैध दस्तावेज इन लोगों के पास से नहीं मिला। इनकी तलाशी ली गई, इनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए। इनके पास किसी तरह का कोई वैध दस्तावेज हिंदुस्तान में रहने का नहीं था, जिसके बाद इन सभी 39 बांग्लादेशियों को अब हिसार पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी यह है कि अवैध तरीके से ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में दाखिल हुए और उसके बाद हिसार आकर रहने लगे। पुलिस से बचने के लिए ये लोग हिसार पहुंचे थे, लेकिन इस तरह की कुछ इनपुट्स पुलिस को मिले इंटेलिजेंस के जरिए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इनसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जब पुलिस इनके पास पहुंची तो किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज़ इनके पास नहीं थे जो ये इस सपोर्ट में दिखा सकते कि इनको हिंदुस्तान में रहने की वैलिड परमिशन है। यानी कि अवैध तरीके से ये लोग रह रहे थे, जिसके बाद एक्शन हुआ है। इन सभी लोगों को 39 इन बांग्लादेशियों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। इनसे पूछताछ इस दौरान लगातार जारी है। इनकी जो मूवमेंट्स हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद से लेकर अब तक है, उसको भी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी और हरियाणा पंजाब के इनपुट एडिटर विपिन परमार इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। विपिन, इनके बारे में क्या जानकारी है? डॉक्यूमेंट तो मिला नहीं इनके पास से, कोई कागज दिखा नहीं सके पुलिस को? देखिए बिल्कुल, और ये बड़ी चिंता का विषय है कि हिसार के हांसी में जिस तरीके से ये 39 बांग्लादेशी काम कर रहे थे ईंट भट्टे पे, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस ईंट भट्टे के मालिक की ओर से इन्हें रखा गया उसकी ओर से दस्तावेज जो है वो चेक नहीं किए गए और साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी जो है जिस तरीके से ये इन्फिल्ट्रेशन हुई और जिस तरीके से ये लगातार रह रहे थे उस बाबत भी कोई वेरिफिकेशन या किसी भी तरीके का, क्योंकि इस समय तनाव की परिस्थिति थी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तमाम चीजों को लेकर, जिस तरीके से भारत और पाक के बीच में तनाव हुआ था, उसके बाद तमाम लोगों की आइडेंटिफिकेशन उस समय भी की जा रही थी कि कौन कौन से लोग जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं और उनको लेकर क्या कुछ एसओपीज हैं। लेकिन ये 39 बांग्लादेशी जो है इनको अब गिरफ्तार करने का काम किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन जब मांगी गई तो किसी भी तरीके की कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इनके पास से नहीं मिली। अब पुलिस जो है वो फर्दर प्रोसीड करते हुए तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पूछताछ इनसे की जा रही है, बॉर्डर किस तरीके से क्रॉस किया, कब ये हरियाणा में दाखिल हुए, कब ये हिसार हांसी पहुंचे। तो फिलहाल तमाम चीजें हैं जिनको लेकर सवालात जो है वो पुलिस की ओर से पूछे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। इनका मूवमेंट भी ट्रैक किया जा रहा है क्या कि कितने दिनों से रह रहे थे और कुछ फिशी इनका ऐसा मूवमेंट तो नहीं था, इसको भी ट्रैक कर रही है पुलिस? देखिए बिल्कुल, तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि कब इनकी ओर से बॉर्डर क्रॉस किया गया था, कहां कहां ये लोग गए, देश के किन किन इलाकों में गए और आखिरकार के हरियाणा के हिसार के हांसी में कैसे पहुंचे। क्या कुछ इनकी ओर से आने के बाद से किया गया है, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। पुलिस फिलहाल जो है वो इसको क्वेश्चन कर रही है और तमाम एक फेरिस्त सवालों की जो पूछी जाएगी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इन लोगों का मोटिव क्या था, किस तरीके से ये कब दाखिल हुए और कहां कहां ये देश में गए थे। जी ठीक है, शुक्रिया विपिन आपका इस जानकारी के लिए। तो हरियाणा से, हिसार से इन